जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। 30 जनवरी से माघ नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। आज की इस दिव्य साधना जिसको महासरस्वती साधना कहा जाता है और जिसका महत्व क्या है, इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं क्योंकि हमने आज तक गिने-चुने ही लोग देखे हैं जो सरस्वती साधना करते हैं। बहुत गिने-चुने, अगर ये कहें कि 1000 या 2000 में से एक आध व्यक्ति ही उस साधना को करता है तो आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इसका महत्व क्या है, इसको आज समझाएँगे और क्यों करना चाहिए। दूसरा, आप चाहें तो 2 फरवरी से भी कर सकते हैं, उस दिन सरस्वती जयंती है। या फिर आप माघ नवरात्र जो 30 को शुरू हो रहे हैं, तब से जनवरी से 30 जनवरी से 2025 से ही इसको कर लें। हर साल माघ नवरात्र आते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं, किसी भी नवरात्र में कर सकते हैं या अन्य दिनों में कर रहे हैं, तो किसी भी गुरुवार से शुरू करके 11 दिन इस प्रयोग को करें, 21 दिन करें, 41 दिन करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार। नवरात्र है तो 9 दिन पर्याप्त है, ठीक है? देखिए, आपको अगर नौकरी करनी है, तो उत्तम ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तो प्रमोशन मिलता है। व्यापार करना है, उत्तम ज्ञान होना ज़रूरी है, तो आपको व्यापार में सफलता मिलती है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बुद्धि होगी, तो आगे बढ़ेंगे, अव्वल आएँगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे व्यावहारिक हो, आर्थिक हो, यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, तो उत्तम ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज्ञान जो आपको समुचित मार्गदर्शन कर ले आपका, मार्गदर्शन करे आपका। ज्ञान ही वो शक्ति है जिसके बल से आप बड़े-बड़े बलियों को हरा सकते हो। ऐसी कई कहानियाँ सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है कि ज्ञान के बल से लोगों ने बलवानों को हराया है। और ज्ञान से, उत्तम ज्ञान है तो ही सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि उत्तम ज्ञान है तो उत्तम साधना पद्धति की हमें प्राप्ति होती है। उत्तम तरीके से उस साधना को हम कर पाते हैं। अगर ज्ञान ही नहीं है और खूब अच्छी साधना पद्धति भी मिल गई तो हम कर ही नहीं पाएँगे। वो ज्ञान ही है जो हमारे अंदर भाव विकसित करता है। आध्यात्मिक राह हो, चाहे आर्थिक राह हो, नौकरी हो, व्यापार हो या साधना का क्षेत्र हो, सफलता देता है। इस साधना को ज़्यादातर लोग समय खराब होगा इस प्रकार से विचार करके नहीं करते, लेकिन ये बहुत गलत है, बहुत प्रमुख साधना है। ये आपको सही और गलत का निर्णय कराएगी, यह आपको बताएगी कि कौन-सी साधना आपके लिए सही है, आपको कौन-सी करनी चाहिए, कौन-सी नहीं करनी चाहिए, किस साधना में कितना प्रयत्न करना है, ये सब सरस्वती साधना के प्रभाव से आपको ज्ञात होता है। सब कुछ ज्ञान का ही है, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, ज्ञान के बल पे ही तो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। ज्ञान से वो धन, धन से शक्ति अर्जित करता है। हालाँकि तीनों ही चीज़ें अपनी-अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर चूँकि एक विशेष मुहूर्त है, तो ऐसी साधना को अवश्य करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा विधि-विधान नहीं है, छोटा-सा विधि-विधान है। इसमें 2 प्रकार से साधना होती है। आप चाहें तो ताम्रपत्र पर अंकित सरस्वती यंत्र पे ही इस साधना को कर लें, लेकिन अगर घर में बच्चे भी हैं या फिर आपकी स्मरण शक्ति आदि कमज़ोर है, तो इसमें आप जो त सरस्वती यंत्र होते हैं, तावीज़ पे बने हुए, प्राण प्रतिष्ठित, पूर्ण चैतन्य, उनको यंत्र के साथ स्थापित करके साधना को करके और फिर इस यंत्र को धारण कर सकते हैं। एक से अधिक लोग हैं घर में, तो उन सबको भी अलग-अलग धारण करवा सकते हैं। एक ही व्यक्ति साधना करके अन्य लोगों के लिए भी वो यंत्र तैयार कर सकता है। ठीक है? देखो, अब इस साधना को कैसे करना है? तो 30 को या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से साधना को करें या रात्रि 9 या 10 बजे से साधना को आप कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त हो सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें, पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होकर बैठें, सामने लकड़ी का बाजोट हो, उस पे भी एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दें। उसके ऊपर पहले अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें, गुरुदेव का चित्र स्थापित करें, आपने जहाँ से भी दीक्षा ली हो, जो भी आपके गुरु हों, चित्र स्थापित करें। साथ में माँ सरस्वती का एक चित्र स्थापित करें, मूर्ति हो, फ़ोटो हो, जो भी आपके पास हो। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें अपने लेफ्ट साइड, दीपक का प्रज्वलन करें, दीपक का पूजन करें, हाथ जोड़कर दीपक से प्रार्थना करें कि आप हमें इस साधना में सफलता का आशीर्वाद दें। उसके बाद गुरु पूजन करें, सरस्वती पूजन करें, कुमकुम, चावल, अगर सफ़ेद चंदन है तो उससे भी, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, नैवेद्य में कुछ भी मीठा सफ़ेद चढ़ा सकते हैं आप, सफ़ेद या पीला। मिठाई हो या कोई फल हो वो भी ले सकते हैं, ऋतु फल भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार पूजन करें, हाथ में जल लेके संकल्प लें कि मेरा नाम, मेरी गोत्र ये है और मैं ये दिव्य सरस्वती साधना करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपकी जो इच्छा हो वो बोल दें या फिर बोल दें कि मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में
पूर्ण सफलता मिले, पूर्ण दिव्य ज्ञान का उदय हो, विशिष्ट ज्ञान का उदय हो, इस निमित्त में ये साधना करने जा रहा हूँ बोल के जल सामने छोड़ दें एक प्लेट में, बाद में उसको कहीं विसर्जित कर दें, बहते शुद्ध जल में, नदी या तालाब में, या किसी पेड़ के पौधे पौधे वगैरह में डाल दें। पैर में नहीं आए ऐसी जगह, बाद में करना है वो, अभी साधना से नहीं उठना है। उसके बाद में आपको एक माला गुरु मंत्र का जप करना है। जब आपका गुरु मंत्र एक माला जप हो जाए, उसके बाद में देखो, इसमें आप सफ़ेद चंदन माला या स्फटिक माला का प्रयोग कर सकते हैं, या सरस्वती माला इसकी जो होती है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक प्लेट लेनी है और प्लेट पे एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाकर उसमें एम बीज मंत्र लिखना है, ठीक है ना। एम बीज मंत्र माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, और फिर उसका भी पूजन करना है कुमकुम, चावल, लक्षत पुष्प आदि से। फिर उसके बाद ताम्र पत्र पर अंकित अगर यंत्र आप रख रहे हैं तो वो यंत्र रख दें। अगर आपके पास ताबीज में बने हुए यंत्र हैं तो वो यंत्र उसके अंदर रख दें, एक या एक से अधिक, जो भी आपके पास सुविधा हो, जो आपको प्राप्त हो जाए वह आप वहाँ पर रख दें और उनका पूजन करें। पूजन के बाद हाथ में जल लें और विनियोग करें। विनियोग नोट कर लें, आपकी स्क्रीन पे दे देते हैं। इसमें धूप दीप अगरबत्ती भी पहले ही जला दें, अगरबत्ती की जगह धूप दीप जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। विनियोग हाथ में जल लेके करें और उसके बाद जल छोड़ दें जमीन पर। उसके बाद न्यास करें, न्यास भी आपके सामने है। न्यास करने के बाद में जो यंत्र है उनको कच्चे दूध से और जल से नहलाकर पुनः पोंछ कर थाली में स्थापित करें, उसी जगह त्रिभुज में। पुनः अष्टगंध पुष्प आदि से पूजन करें और भगवती महासरस्वती का ध्यान करें। माता सरस्वती का ध्यान करने के पश्चात इस दिव्य मंत्र का जो मूल मंत्र है, ओम ह्रीम एम ह्रीम वागदैव्यै नमः, इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र की 21 माला जप करें। अगर बच्चे हैं घर में तो वे लोग बिना माला भी एक एक माला जप कर सकते हैं। शुरू दिन करवा लें, बाकी दिन तो आपको ही करना है। उसके बाद पूरे 9 दिन तक यही प्रोसेस आपको दोहराना है। अंत में माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम एम ओम, इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। पुनः गुरु पूजन करें, माँ सरस्वती का पूजन करें, क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णः तदस्तु मे। आह्वानम न जानाम जानाम सर्जनम पूजा चेयो न जानामि शमयंता परमेश्वरी। पापहुम पापात्मा पाप सह पाप कर्म त्राहि मां मां सरस्वती सर्व पाप हरो भव। प्रार्थना करके हाथ जोड़कर यूं भी प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवती, इस पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करें, साधना में जो भी भूल चूक हुई हो क्षमा करें, और आप हम पर कृपालु हों। ऐसा बोल के उनको प्रणाम करें और अपने आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़ें। इन 2 उंगलियों से, अनामिका और मध्यमा से, उसको छूकर अपनी आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगाएं, शकराय वशट बोलें। उसके बाद आसन से उठें, अपने आसन पे किसी अन्य को ना बैठने दें। इस प्रकार पूरे 9 दिन ये प्रयोग कर लें। उसके बाद इन यंत्रों को धारण कर लें। अगर धारण करने वाले हैं तो घर के बच्चों को धारण करवा सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, और अगर ताम्रपत्र पर अंकित यंत्र आपने प्रयोग किया है तो उसको घर में स्थापित कर दें और उसका वहीं पर पूजन करें। वैसे ताबीज वाले यंत्र हो जाते हैं तो धारण कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, घर के बड़े भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सरस्वती माता का चित्र है तो ताम्रपत्र पर अंकित अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार इस दिव्य प्रयोग को करना चाहिए, जिससे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो और जीवन में सफलता प्राप्त हो।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।